सुप्रभात बच्चों। आज हम जूझ जो उपन्यास अंश है क्लास 12 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक आनंद यादव हैं। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर। बात करते हैं बच्चों लेखक परिचय की। इनका जो मूल नाम था वो था आनंद रतन यादव। इनका जन्म 30 नवंबर 1935 कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनका निधन 27 नवंबर 2016 पुणे में हुआ। साहित्य इनका कार्यक्षेत्र रहा है और इन्होंने मराठी भाषा में लेखन कार्य किया। इनकी जो प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है वो है झोवी। झोवी मराठी शब्द है, झोवी को हिंदी में जूझ कहेंगे। तो झोवी नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा था, जिसको हिंदी में जूझ कहते हैं। जूझ मीन्स संघर्ष। और उसी उपन्यास का, झोवी उपन्यास का ये अंश जूझ नाम से हमारे पाठ्यक्रम में है। बात करते हैं बच्चों पाठ के सारांश की। जूझ पाठ आनंद यादव द्वारा रचित स्वयं के जीवन संघर्ष की कहानी। पढ़ाई पूरी न कर पाने के कारण उसका मन उसे कचोटता रहता था। दादा ने अपने स्वार्थों के कारण उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। वह जानता था कि दादा उसे पाठशाला नहीं भेजेंगे। आनंद जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। वह जानता था कि खेती से कुछ मिलने वाला नहीं। वह पढ़ेगा लिखेगा तो बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी। आनंद ने एक योजना बनाई कि वह माँ को लेकर गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति दत्ताजी राव के पास जाएगा। दत्ताजी राव ने उनकी पूरी बात सुनी और दादा को उनके पास भेजने को कहा। दत्ताजी ने उसे खूब फटकारा, आनंद यादव के पिताजी को। आनंद को भी बुलाया। दादा ने भी कुछ बातें रखी कि आनंद को खेती के कार्य में मदद करनी होगी। आनंद ने उनकी सभी बातें सहर्ष मान ली। आनंद की पढ़ाई शुरू हो गई। शुरू में कुछ शरारती बच्चों ने उसे तंग किया, किंतु धीरे धीरे उसका मन लगने लगा। उसने कक्षा के मॉनिटर बसंत पाटिल से दोस्ती कर ली, जिससे उसे ठीक प्रकार से पढ़ाई करने की प्रेरणा मिली। कई परेशानियों से जूझते हुए आनंद ने शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा। मराठी पढ़ाने के लिए श्री सौंदलगेकर आए। उन्होंने आनंद के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी। उसने भी कविताओं में रुचि लेनी प्रारंभ की। उसने खेतों में काम करते करते कविताएं कंठस्थ की। मास्टर जी ने उसकी कविता बड़े ध्यान से सुनी। बालक का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसकी काव्य प्रतिभा में निखार आने लगा। यानी जो आनंद यादव के जो सर थे, जो टीचर थे, श्री सौंदलगेकर, ये मराठी पढ़ाते थे और मराठी में जो कविताएं थी उनको बड़े स्वर वाचन के साथ, आदर्श वाचन के साथ गा करके पढ़ाते थे, जिसका प्रभाव आनंद यादव पर सकारात्मक रहा और उसी प्रभाव से आगे चल करके बहुत बड़े लेखक, मराठी भाषा के लेखक और कवि बने। आनंदा के चरित्र की विशेषताएं। जूझ जो कहानी है, उपन्यास अंश है जूझ। जूझ का मतलब होता है बच्चों संघर्ष। जिस तरह से आनंद यादव ने अपने जीवन में संघर्ष किया और आगे चल करके वो उसी संघर्ष, मेहनत, लगन के आधार पर बड़े लेखक बने, बड़े कवि बने मराठी भाषा के। तो उनके चरित्र की, आनंद यादव के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पढ़ने की लालसा। आनंदा पिता के साथ खेती का काम संभालता था, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दे दिया और वह अपने भविष्य को एक सही दिशा देने में सफल होता है। वचनबद्ध था। आनंदा ने विद्यालय जाने के लिए पिता की जो शर्तें मानी थी उनका पालन हमेशा किया। वही विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता। वह ढोर मतलब पशु चराने भी जाता। पिता की बातों का अनुपालन करता। आत्मविश्वासी एवं कर्मठ बालक। आनंदा के जीवन में अभाव थे। उसके पिता ने ही उसका पाठशाला जाना बंद करवा दिया था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और सफल हुआ। कविता के प्रति झुकाव। आनंदा ने मास्टर सौंदलगेकर से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेनी प्रारंभ की। वह खेतों में पानी देता, भैंस चराते समय भी कविताओं में खोया रहता था। धीरे धीरे वह स्वयं तुकबंदी करने लगा। कविताएं लिखने से उसमें आत्मविश्वास बढ़ा। तो ये आनंदा यादव जी के चरित्र की विशेषता हैं। जूझ कहानी का उद्देश्य। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है?
गांव के खुरदरे यथार्थ और परिवेश को प्रस्तुत करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अस्त व्यस्त निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों की समस्याओं को उजागर किया गया है। छात्रों में पढ़ने लिखने, साहित्य और संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जूझ में लेखक यह कहना चाहता है कि व्यक्ति को संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। समस्याएं तो जीवन में आती ही रहती हैं बच्चों, हमें इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका हिम्मत के साथ, साहस के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए। कहा भी गया है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि समझो न अलभ्य किसी धन को। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप परिश्रम से पा नहीं सकते, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव के परिश्रम से, मानव के प्रयास से रेगिस्तान भी हरा भरा किया जा सकता है, पहाड़ों से भी पानी निकाला जा सकता है, रास्ते निकाले जा सकते हैं। तो हिम्मत से, मेहनत से, परिश्रम से सब कुछ मिल सकता है। जूझ यानी संघर्ष, हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, हमें परिश्रम से डरना नहीं चाहिए, निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, और जितना बड़ा परिश्रम होगा उतनी ही सुंदर सफलता होगी। लेखक द्वारा कविता रचना, यानी जो आनंद यादव हैं, इन्होंने ही अपने जीवन की कहानी को इसमें लिखा है। तो किस तरह से कविता के प्रति इनका रुझान हुआ, इसे समझते हैं। लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक इनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। इससे पहले उसे कवि दूसरे लोग के जीव लगते थे। सौंदलगेकर ने उसे अन्य कवियों के बारे में बताया, वह स्वयं भी कवि थे। इसके बाद आनंद को यह विश्वास हुआ कि कवि उसी की तरह आदमी ही होते हैं। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर ही कविता लिख दी। तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है। इस प्रकार उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ और वह कविता लिखने लगे। आगे चल कर के मराठी भाषा के वो एक बहुत बड़े कवि बने, लेखक बने। तो जो हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि है, पता नहीं कब हमारे जीवन का जरिया बन जाए, हमें सफलता मिल जाए। हमें अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को समय देना चाहिए। अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा, यानी जो बच्चा आनंद यादव था, बचपन में जब वो खेतों पर अकेला काम करता था, पशु चराने जाता था, तो बोर होता था, उसे अकेलापन खलता था। लेकिन जब अपने अध्यापक की प्रेरणा से, अपने अध्यापक से प्रभावित होकर जब उनके मन में कविता लिखने की प्रेरणा जागी, कविता लिखने का मन किया, तो उनका जो मन है वह अकेलापन उनको खटकता नहीं था, अकेलापन उनको अच्छा लगने लगा। वह अकेले जब खेतों पर काम करते थे, पशु चराते थे, तो वह कविता लिखा करते थे और इस तरह से अकेलापन उनको खलने की बजाय अच्छा लगने लगा। वह कविता लिखने पर उनको अच्छा लगने लगा। कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, खेतों में पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई हमेशा साथ में होना चाहिए। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलेपन से ऊब नहीं होती। अब वह स्वयं से ही खेलना सीख गया। पहले की अपेक्षा अब उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज में कविता गा सकता था, काम करते हुए कविता गाता रहता था। वह अभिनय भी कर सकता था, वह धुई धुई करके नाच भी सकता था। इस तरह अब उसे अकेलापन आनंद देने लगा, अच्छा लगने लगा, क्योंकि वह अकेले में कविताओं को अच्छे से गा सकता था और अपनी कविताएं लिख सकता था। तो कविता में इंटरेस्ट के बाद उनको अकेलापन अच्छा लगने लगा, जो अकेलापन पहले खलता था, बुरा लगता था। लेखक के जीवन में दत्ताजी राव का योगदान। बच्चों, किस तरह से दत्ताजी राव जो गांव के मुखिया थे, बुजुर्ग थे, मुखिया थे, उन्होंने आनंद यादव के पिताजी को समझाया और कहा कि अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा करो। तो ऐसे लोगों की हर गांव, हर शहर, हर गली मोहल्ले में ज़रूरत है, जो लोगों को समझा सकें और बच्चों को शिक्षा दिलवा सकें, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज सकें। कहा भी गया है ना कि माता पिता दुश्मन के समान है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते।
बच्चों को हमें अब तो शिक्षा, सरकार ने शिक्षा को अधिकार बना दिया है, अधिकार का दर्जा दे दिया है कि सब बच्चों का पढ़ना उनका मौलिक अधिकार है, उनका अधिकार है पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना। तो दत्ताजी राव जैसे लोगों की समाज में हर समय ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है, जो लोगों को समझा सकें और अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। दत्ताजी राव की सहायता के बिना लेखक पढ़ नहीं सकता था। यदि दत्ताजी राव लेखक के पिता को नहीं समझाते तो लेखक को कभी स्कूल नसीब न होता। वह अर्ध शिक्षित ही रह जाता तथा गीत, कविता, उपन्यास न लिख पाता। उच्च शिक्षा के अभाव में उसे अपने खेतों में मजदूर की तरह आजीवन काम करना पड़ता। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे जमींदार के खेतों में काम भी करना पड़ता। वस्तुतः उसका जीवन ही अंधकारमय हो जाता। तो ये दत्ताजी राव का योगदान रहा है, आनंद यादव के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे लोगों की हर समाज में, हर समय, हर जगह आवश्यकता है, ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे बच्चों के माता पिता को समझाना चाहिए जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। लेखक के पिताजी ने निम्न शर्तों पर स्कूल जाने की अनुमति दी। जब दत्ताजी राव ने आनंद यादव के पिताजी को समझाया कि इनको स्कूल भेजा करो, तो आनंद यादव के पिताजी ने क्या शर्त रखी? स्कूल जाने पर राजी तो हो गए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दादा ने मन मारकर, दादा यानी आनंद यादव जी के पिताजी, मन मारकर अपने बच्चे को स्कूल भेजने की बात मान तो ली, पर खेतीबाड़ी के बारे में उन्होंने निम्नलिखित वचन लिए। आनंद यादव से क्या क्या वचन लिए, क्या क्या शर्त रखी? पाठशाला जाने से पहले 11 बजे तक खेत में काम करना होगा तथा पानी लगाना होगा। सवेरे खेत पर जाते समय ही बस्ता लेकर जाना होगा। छुट्टी होने के बाद घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना होगा। ढोर मतलब पशु चराने होंगे। अगर किसी दिन खेत में ज़्यादा काम होगा तो उसे पाठशाला नहीं जाना होगा। अब बताओ कितना संघर्ष किया आनंद यादव जी ने बचपन में। स्कूल से पहले खेत में काम करना, फिर स्कूल से आकर के खेत में काम करना, पशुओं को चराना, बस्ता लेकर के कपड़े पहन करके खेत में काम करना, फिर वहीं से खेत से सीधे स्कूल जाना। तो कितना संघर्ष किया उन्होंने, कितनी मेहनत की, लेकिन उनमें लगन थी पढ़ने के प्रति, पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति। वो लगन उनको निरंतर आगे बढ़ाती रही। इसी तरह की लगन सब में होनी चाहिए। तो ये थी बच्चों जूझ कहानी, जो आनंद यादव का जो उपन्यास है झोवी। झोवी का मतलब हिंदी में मतलब होता है, झोवी मराठी शब्द है, हिंदी में झोवी का मतलब होता है जूझ, यानी संघर्ष, मेहनत, परिश्रम। तो ये उसी झोवी उपन्यास का अंश है जूझ, जिसमें लेखक ने अपने जीवन के संघर्ष को बताया है। और लेखक का संघर्ष, लेखक का परिश्रम हमें प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि हमें संघर्ष करने से, मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। निरंतर साहस के साथ हमें परिश्रम करते रहना चाहिए और अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। ये लेखक के पिताजी ने जो शर्त रखी थी वह थी, ये दत्ताजी राव जिनका योगदान लेखक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा। अकेलेपन यानी कविता में लगाव से पहले उनकी कैसी धारणा थी अकेलेपन के प्रति, और कविता में रुचि के बाद उनको अकेलापन कितना अच्छा लगने लगा। किस तरह से अपने अध्यापक से प्रेरित होकर के आनंद यादव कविता लिखने के प्रति प्रेरित हुए, कविता के प्रति उनमें लगाव की भावना पैदा हुई। ये जूझ कहानी से जो शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये आनंदा के चरित्र की विशेषताएं हैं। ये झोवी जूझ कहानी का सारांश है, समरी है, और ये लेखक परिचय। और इस तरह से ये आपका जो जूझ टॉपिक है क्लास 12th का पूरा हुआ। धन्यवाद। थैंक यू।